Hello everyone, welcome back to the channel HRK Reactions. It's me Rick, and don't forget to like, share and subscribe the videos guys. With that note, today we'll be watching to a video called Russia to cancel Pakistan gas pipeline project from World Affairs by Prashant Dhawan. So with that note, let's start the video and watch it, what it is all about. Ready, 1, 2, 3, start. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। पॉसिबिलिटी अब काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है कि रशिया ऑल टुगेदर पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कैंसिल कर देगा। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए, और इंटरेस्टिंगली ये सब ऐसे टाइम में हो रहा है जब तजिकिस्तान अफगान बॉर्डर पर रशिया अपनी आर्मी डिप्लॉय करना शुरू कर रहा है, और पाकिस्तान को यहाँ पे डर ये है कि रशिया की वजह से तालिबान नॉर्दर्न अफगानिस्तान में कब्जा ना करे ना। जो ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि रशिया पाकिस्तान साइन मेगा गैस पाइपलाइन डील, और ये एक मेगा प्रोजेक्ट है बिटवीन रशिया और पाकिस्तान। ये टोटल लेंथ होगी इस पाइपलाइन की 1100 किलोमीटर, और उम्मीद यहाँ पर ये थी कि ये 12.4 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस कैरी करेगा एनुअली। और ऑफिशियली पाकिस्तान ने इस गैस पाइपलाइन का नाम दिया है पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। नाउ इमीडिएटली आपके माइंड में काफी क्वेश्चन आएंगे कि वेट, रशिया यहाँ पर है, ठीक है, पाकिस्तान ऑल टुगेदर यहाँ पर है, रशिया और पाकिस्तान बॉर्डर तो शेयर करते नहीं है, तो गैस पाइपलाइन रशिया बना रहा है इन पाकिस्तान। और अब बात चल रही है कि हो सकता है कि जो ये प्रोजेक्ट है ये कैंसिल हो जाए, मगर रशिया ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया ही क्यों? रशिया क्यों चाहेगा पाकिस्तान में एक नेचुरल गैस पाइपलाइन बिल्ड करना? क्या पाकिस्तान में नेचुरल गैस मिली है, कुछ यहाँ पे रिजर्व्स मिले हैं? तो इसका आंसर है नहीं। देखो, रीज़न इसका बड़ा सिली सा है। आप अगर पाकिस्तान को यहाँ पर देखोगे ना, तो ज़्यादातर जो इनकी आबादी है ये रहती है इंडिया बॉर्डर के आसपास। ये जो यहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूँ, ये है पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ पंजाब। ज़्यादातर जो इनकी आबादी है यहाँ पर रहती है। नीचे साउथ में यहाँ पे काफ़ी कम आबादी रहती है, तो इस वजह से जो भी पाइपलाइंस वगैरह इनकी है, ये आपको इनके नॉर्थ में मिलेगी या फिर पंजाब के आसपास मिलेगी। इन्होंने कभी कोई प्रॉपर नेचुरल गैस की पाइपलाइन कराची से लेकर या इस्लामाबाद या फिर लाहौर या फिर इवन बाकी जो इनके शहर हैं मुल्तान, फैसलाबाद, यहाँ तक बनाई नहीं। अब नेचुरल गैस पाइपलाइन इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लो कल को पाकिस्तान परचेज करता है नेचुरल गैस फ्रॉम ईरान या फिर कतर या किसी और कंट्री से, तो पाकिस्तान में वो नेचुरल गैस कैसे आएगी? पहले तो बाय शिप कराची के पोर्ट पे वो नेचुरल गैस पहुंचाई जाएगी। उसके बाद सबसे आसान तरीका ये होता है कि एक पाइपलाइन के जरिए कराची से सीधा वो नेचुरल गैस पहुंचे फैसलाबाद, मुल्तान में। भारत में हम यही करते हैं। काफ़ी जो हमारी स्टेट्स हैं वहाँ पे जब हम नेचुरल गैस पहुँचाते हैं तो वो सीधा जाती है एक पाइपलाइन से सीधा मुंबई से लेकर इंदौर या फिर मुंबई से लेकर किसी और सिटी में। ट्रक्स में नेचुरल गैस कैरी करके लेके जाना बहुत ही महंगा सौदा पड़ता है, स्पेशली इंडस्ट्री के लिए। तो पाकिस्तान ने 2014 में ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी आबादी है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हमारी इंडस्ट्री को चाहिए नेचुरल गैस। रशिया ने कहा कि हम एक्सपोर्ट करते हैं नेचुरल गैस, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। पाकिस्तान ने यहाँ पर कहा कि देखो, घूम फिर के प्रॉब्लम यही है कि आप कराची तक भेज तो दोगे नेचुरल गैस, उसके बाद लाहौर और बाकी जगह ये हम कैसे पहुँचाएंगे? रशिया ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे यहाँ पाइपलाइन नहीं बनी हुई, हम बनाते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ है, कई कंट्रीज़ में हम नेचुरल गैस पाइपलाइन बना चुके हैं, तो ये पाइपलाइन हमको बनाने दो, हम इसको फाइनेंस करेंगे, हमसे उधार ले लो, ये पाइपलाइन बिल्ड कर लो। रशिया को फ़ायदा यहाँ पर ये था कि इनको नेचुरल गैस का एक पक्का ग्राहक मिल जाता। लगातार पाकिस्तान कई सालों तक रशिया से नेचुरल गैस परचेज़ करता रहता और इनकी डिमांड भी बढ़ती इस पाइपलाइन की वजह से। तो ये था यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेप्ट रशिया पाकिस्तान नेचुरल गैस पाइपलाइन। बिल्कुल। नाउ इन प्रिंसिपल यहाँ पे एग्रीमेंट हो चुका था रशिया और पाकिस्तान के बीच में कि कराची यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ से लेकर कसूर इनका एक रीजन है पंजाब में, इसको जोड़ेंगे एक पाइपलाइन से। रशिया ने पहले कहा 2015 में पूरा प्रोजेक्ट हमसे बनाने दो, तुमसे ना हो पाएगा, हम यहाँ पे फाइनेंसिंग करेंगे, सीधा बस आप इसका इंटरेस्ट पेमेंट कर देना। पाकिस्तान इस बात को लेकर नर्वस था कि 100% हम फॉरेन डेट से एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे तो इसकी डेट सर्विसिंग हम कर नहीं पाएंगे, मतलब कि टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी चाइना को ही ये सीपेक के प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपरली टाइम से इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो इसको लेकर भी यहाँ पर यही डर था। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर ये कहा कि चलिए ठीक है बनाएंगे,
मगर इसमें 70% से ऊपर का जो स्टेक होगा वो हमारा होगा। आपका रफली यहाँ पर स्टेक होगा 26 से लेकर 24% के आसपास। ये प्रपोज किया गया, स्टेक को लेकर अभी कोई बात फाइनलाइज थी नहीं, मगर पाकिस्तान ने दबे शब्दों में रशिया को ये कह दिया कि ये प्रोजेक्ट प्रिडोमिनेटली पाकिस्तान का होगा और पाकिस्तान यहाँ पर मेजॉरिटी स्टेक रखेगा। रशिया ने कहा हमें कोई मतलब नहीं है, जैसे भी ये प्रोजेक्ट बने हम बस चाहते हैं कि ये पाइपलाइन बन जाए ताकि हमारे नेचुरल गैस का एक और कस्टमर यहाँ पर हो जाए तैयार। नाउ अब क्या है कि पाकिस्तान अचानक से इस प्रोजेक्ट से पीछे हट रहा है और रशिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान से लोग बात कर रहे हैं इस पाइपलाइन के बारे में 2015 से। अब अचानक से क्या हुआ है कि पाकिस्तान की सरकार डिस्कस कर रही है एक प्रपोजल के ये जो कसूर की जो पाइपलाइन है ये छोड़ के क्यों ना हम लाहौर को जोड़ दें कराची से। अब ये बिल्कुल ही अलग प्रोजेक्ट है और इसमें रशिया का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान आज के समय डिस्कस कर रहा है कि सब एग्रीमेंट्स करके सब बातचीत करके रशिया के साथ जो ये डील है ये कैंसिल कर दो और सीधा यहाँ पे जो लाहौर है ना, लाहौर को जोड़ दो यहाँ पर कराची से। यहाँ पर एक नई पाइपलाइन बनेगी, इसका नाम होगा LNG 3 और ये कम्प्लीटली पाकिस्तान फाइनेंस्ड होगी। पाकिस्तान फाइनेंस मतलब कि अभी आराम से 5-6 साल का और डिले करके यहाँ पे काम स्टार्ट कर देंगे। तो कम शब्दों में यहाँ पर पाकिस्तान फिर से ये कोशिश कर रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये डिले हो जाए और इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि पैंडेमिक में ओवरऑल जो इनकी इंडस्ट्री की नीड थी नेचुरल गैस की ये काफ़ी कम हो चुकी है। तो आज के समय पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है कि ठीक है थोड़ा सा अगर ये प्रोजेक्ट और डिले हो जाता है 2-3 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश को अभी इमीडिएट बेसिस पर नेचुरल गैस चाहिए और अब पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि पाकिस्तान अगर इस तरीके से डिले करता रहा प्रोजेक्ट तो रशिया ऑल टुगेदर यहाँ से पाकिस्तान से बात ही तोड़ देगा। और ये देखिए इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स में ना टाइमिंग मैटर करती है। टाइमिंग मैटर इसलिए करती है यहाँ पर क्योंकि आज के समय पाकिस्तान ये चाहता है कि पूरे अफगानिस्तान में जल्द से जल्द तालिबान का कब्जा हो जाए। इस सपने में सबसे बड़ा इनका एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक रुकावट है रशिया, जिसने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर दी है तजिकिस्तान अफगान बॉर्डर पे, अपना एक मिलिट्री बेस भी एक्टिव कर दिया है। तो पाकिस्तान में ही कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान काफ़ी नाराज़ है रशिया से तजिकिस्तान इशू को लेकर और इसलिए इन्होंने यहाँ पे पनिश करने के लिए रशिया को ये प्रोजेक्ट कर दिया कैंसिल। इधर में मैं कहूँगा अगर थोड़ी बहुत कहीं पर रशिया पाकिस्तान की पार्टनरशिप बन रही थी तो यहाँ पे अभी के लिए ये हो चुकी है डिस्ट्रॉय। इन द फ्यूचर अगर मान लीजिए फिर से कोई अगर ये एग्रीमेंट करते हैं, चाइना कोशिश करता है कि दोनों कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, मगर अभी के लिए डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए कि पाकिस्तान रशिया की गैस पाइपलाइन लगता नहीं है कि प्रॉपरली बिल्ड हो पाएगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो अपने एग्जाम ऑफ चॉइस पे, फॉर एग्जांपल UPSC गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है इसमें 24 मंथ का अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको वैसे ही एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा अभी एक खास ऑफर ये चल रहा है कि अगर 2 साल का कोर्स लेने के बावजूद आप UPSC एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तो अनअकैडमी आपका जो कोर्स है ये 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर देगा। तो अभी भी जो ये 24 मंथ का कोर्स है ये 3000 रुपीज पर मंथ में कभी ना खरीद लेना। यहाँ पे कोड डालो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। Great. So yeah guys, with that note the video has ended. First of all मैं कहूँगा देखो इंडिया अब आत्मनिर्भर भारत पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। So it may be in defense, it may be on any sector, they want, the government want to build up the products and all that kind of a thing indigenously in own country so that किसी पे डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। किसी भी कंट्री को ले लो, इफ़ यू वांट टू बी सुपर पावर इन फ्यूचर तुमको इंडिजीनियसली बिल्ड करना होगा वो हर एक चीज़, वो हर एक प्रोडक्ट विच कैन मेक यू ए सुपर पावर इन फ्यूचर। सो ऑन दैट नोट जैसे कि इंडिया पहले इंपोर्ट करता था रशिया से, it totally gone down on the recent years. So because of that रशिया अपनी आर्म्स मतलब आर्म्स का आर्सेनल जो होता है वो सेल नहीं कर पा रहा है इंडिया को।
was one of the largest importers of Russian, what to say, defense equipments. क्या बोलते हैं उसे, MiG-29 बोल लो, सुखोई बोल लो, टैंक्स, T-90 टैंक्स, भीष्म बोल लो, ये सब रशिया से लिया हुआ है इंडिया का. सो नाउ इंडिया इज बिल्डिंग इट्स ओन इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स. सो इंडिया निर्भरता उनके ऊपर से हटा रहा है धीरे 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 करके इन द कमिंग ईयर्स. सो पाकिस्तान की हाल तो सभी को पता है, हाउ द सिचुएशन इज़ आउट देयर, हाउ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ आउट देयर. चाइना से कर्ज़ा लिया हुआ है, कर्ज़ा चुका नहीं पा रहा है. सो इट्स अ टेरिबल थिंग आउट देयर. आर्मी वाले पैसे तो लेते हैं सीपेक के लिए, लेकिन वो लेके बाहर चले जाते हैं लंदन, अमेरिका, कनाडा एंड अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी वाले. और गवर्नमेंट कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट बिकॉज इट्स अ मिलिट्री कंट्री आई वुड से. सो अगर उस कंट्री पे आप इन्वेस्ट भी करते हो, नो मैटर यू गेट नो प्रॉफिट फ्रॉम देम, लॉस ही करोगे आप. एट द सेम टाइम अब रशिया क्यों जा रहा है, पहले लगा था उसको वी हैव रिसोर्सेस, चाहे वो कोई भी देश हो, विल एक्सपोर्ट आवर रिसोर्सेस, शायद उससे ही कवर हो जाए. बिकॉज आर्सेनल तो बिक नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बिकना पड़ेगा ना. टू रन माई इकोनॉमी आई हैव टू सेल समथिंग. सो ऑन दैट केस ऐसा हो गया. तो अब रशिया ताजिकिस्तान पे आ गया टू स्टॉप द तालिबान, बट Taliban is controlled by ISI and the Pakistani army out there. So उस लिहाज से देखा जाए तो we can understand what the politics is going on out there. So that's why Pakistan is rejecting that thing. और ये पाकिस्तान बोल रहा था रशिया को, will take the 70% stake and you take the 28% stake. जो कंट्री में लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रहे, लोग मर रहे हैं, दे आर टेलिंग देम दैट वी विल कीप द स्टेक विथ अस. आप मनी दे दीजिए, मनी लेके हम बाहर चले जाएंगे और उनका कुछ नहीं हो सकता. मैम विद दैट नोट आई वुड से प्रॉफिट हर एक कंट्री को चाहिए होता है टू रन हिज और हर कंट्री. बट जब सिचुएशन टर्न अराउंड होता है तब पता चलता है रिस्क भी है, प्रॉफिट भी लेना है, सब कुछ करना है. सो यू हैव टू प्ले योर गेम ऑन द पॉलिटिक्स. सूझबूझ जो हम हिंदी में कहते हैं वैसा करना चाहिए, ना कि ऐसा सिर्फ प्रॉफिट देखा और आग बंद करके मैं चल पड़ा प्रॉफिट की तरफ. एवरी टाइम प्रॉफिट विल नॉट गिव यू द वैल्यू मैन. हर एक रीजन अलग है, हर एक रीजन का पॉलिटिक्स अलग है. सो इफ़ यू थिंक एवरी रीजन्स पॉलिटिक्स इज सेम, देन यू आर मिस्टेकिंग ऑन दैट रेशियो मैन. सो विद दैट नोट, हाँ गलती तो हुआ है उनकी तरफ से, इसलिए अभी रिजेक्ट भी कर दिया पाकिस्तान ने, उनका भी लॉस हुआ. सो विद दैट नोट आई होप you guys have liked my reaction, guys. Don't forget to like, share and subscribe my channel. With that note, we'll see you on the next one. See you.